बोलो। नमस्ते। आइए आज आप लोगों को एकादशी व्रत के कुछ प्रभावों और कुछ नामों के बारे में बताते हैं। साल में 26 एकादशी होते हैं। हर माह में एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना नाम और अपना महत्व है और हर एकादशी करने का अपना अपना फल होता है। जो आज जया एकादशी है, तो आज हम इसकी व्रत कथा शुरू करते हैं, इसकी महत्व को शुरू करते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। बोल ग्यास माता की जय हो। ग्यास माता की महत्व की एक कहानी सुना रहे हैं। अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। एक एकादशी का नाम, विधि और देवता, और क्या क्या नाम है, कौन सा है? कृष्ण बोले, हे महाराजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्रनाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहे थे। गंधर्व नगान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब देख रही थी। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियां को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना अपमान समझकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म फलों को भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक ही क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से का पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दोनों ने व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह को धारण करके तथा सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य होते हैं। अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत को करने से समस्त कुयोनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी व्रत का पालन किया है उसने सब
उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोल व्यास माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।